अगर आपने फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स या फिर एनालिसिस सब कुछ सीख लिया है तो मुबारक हो, आपने 50% ट्रेडिंग क्रैक कर ली। आपने सोशल मीडिया या फिर कहीं पर भी ट्रेडर्स को ये कहते सुना होगा कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट चार्ट्स। अगर आपको ये बात सिर्फ एक ड्रामेटिक डायलॉग के अलावा और कुछ भी नहीं लगती तो वेट, ये 3 मिनट की वीडियो आपके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। और अगर आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो जो कि ना कि प्रॉफिट कर रहा है ना कि मेरा गला माँ की आंख, जो कि ना प्रॉफिट कर रहा है ना कि लॉस, तो उसको ये मेरी बात बहुत ही अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि जब मैं ब्रेक इवन स्टेज पर था तो सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की वजह से था, और सिर्फ इस एक साइकोलॉजिकल ट्रैप को ओवरकम करने की वजह से मैं ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गया था। अगर आपने एक एज बिल्ड कर लिया है तो कभी मैच्योर माइंड से सोचना कि आपको अपने एज पर ट्रेड लेने पर ज्यादा नर्वस फील होगा कंपैरेटिवली अगर आप अपनी एज की अगेंस्ट ट्रेड लो तो आपको लॉस करने पर ज्यादा दुख नहीं होता है। इस स्टेज पर आने के बाद एक ट्रेडर को लॉस करने से भी ज्यादा डर लगता है कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए, उसको गलत होने से डर लगता है। एक्चुअल में इस स्टेज पर आपको डर लग रहा होता है कि मैंने सालों मेहनत करके जो एज बिल्ड किया है कहीं मैं उस पर ट्रेड करते हुए लॉस ना कर दूं और मेरा वो एज गलत साबित ना हो जाए। लेकिन अगर आप अपने एज के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा सेटिस्फाइड होता है कि एटलीस्ट मेरा एज फेल नहीं हुआ, भले ही मैंने पैसा लॉस कर दिया है वो तो मैं बाद में भी कमा लूंगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा एज फेल नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि आपका नर्वस सिस्टम डिजाइन ही इस तरह से किया गया है। और अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों 99% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, हमेशा लॉसेस करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो टेक्निकल्स तो सीख लेते हैं लेकिन वो अपने इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं। इस फियर के साथ ट्रेड करने को आपका नर्वस सिस्टम डिस्कम्फर्ट में काउंट करता है, और ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर इस वजह से फेल नहीं होते कि उनके पास इंडिकेटर्स कम है या फिर उनकी स्ट्रेटजी फेल है, बल्कि वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो अपने डिस्कम्फर्ट जोन को कभी पास नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा वैलिड रहना चाहते हैं। वो अपनी एंट्रीज को हमेशा 100% परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि वो कभी भी अपने एज पर लॉस ना करे और उनका एज हमेशा उनका साथ ही देता रहे। और नंबर 3 कि वो अपने लॉसेस पर रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सर पकड़ के बैठ जाओ कि हाँ मेरा लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप एक ट्रेड लॉस करते हो तो उसके बाद आपके दिल में या फिर आपकी साइकोलॉजी इस तरह से शिफ्ट होती है कि आपको अब बस उस लॉस को रिकवर करना है। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आपका एज किस तरफ जा रहा है या फिर मार्केट की कंडीशन क्या है, आप बस उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। अब इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा कि आपको यकीन दिलाना होगा कि आप मार्केट में विन या फिर लूज करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए आए हो। आपने मार्केट बैक टेस्ट की, आपको अच्छी लगी, आपने बस अपना एज एग्जीक्यूट कर देना है। आपको लॉस या फिर प्रॉफिट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग में मेरे दोस्त एक चीज याद रखना कि आप जिस चीज की फिक्र करोगे वही आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप अपने एज की फिक्र करोगे तो आपका एज हमेशा आपको फेल होता हुआ नजर आएगा। अगर आप प्रॉफिट्स की फिक्र करोगे तो आपके प्रॉफिट्स हमेशा आपसे छीनते हुए ही नजर आएंगे। और अगर आपको लॉसेस से फर्क पड़ता है तो आपके लॉसेस हमेशा बढ़ते ही चले जाएंगे। और एंड पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको मार्केट में विन नहीं सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आई रिपीट, आपको विन नहीं सिर्फ एग्जीक्यूट करना है।